नमस्ते, सुप्रभात। आइए आज की सुबह सुबह की बेला ध्यान प्राणायाम से योगासन की शुरुआत करते हैं प्रभु के चरणों में। सबसे पहले सिद्धासन में बैठने का बाएं पैर नीचे, दाएं पैर उसके ऊपर। सिद्धासन में बैठकर पहली दोनों उंगली तर्जनी और अंगूठे को मिलाने के बाद शेष 3 उंगलियां आपस में चिपकी हुई पहले की तरह और इसको घुटने पर रख देंगे। आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान से हमारा सुबह सुबह का दिनचर्या शुरू। आइए मिलकर करते हैं ओंकार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन सहज रोम रोम कृतज्ञता से भरा। जब प्रभु ईश्वर के द्वारा दी गई वो सारी चीजों को हम याद करें, जो प्रतिभा उन्होंने हमें दी, जो क्षमता हमें उन्होंने दी, जो खुशियां उन्होंने हमें दी। माना कि उन्होंने हमें दुख दिया, लेकिन जो हमारे अंदर जितने भी सुख के क्षण को याद करे, तो अगर सुख ने प्रभु ने सुख भी बनाया है तो दुख भी बनाया है। सुख और दुख तो यह प्रकृति का नियम है। तो आइए सुबह सुबह सुख दुख की
बातों में एक बात तो छिपा है कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें चाहे दुख कितने भी दे, ये तो प्रकृति का नियम है, हम उसे स्वीकार करते हैं कि सुख है तो दुख भी है, तो दुख चाहे कितने भी देना, लेकिन हे ईश्वर, हे दाता, हमें इतनी शक्ति देना कि हम इन दुखों को अच्छी तरह से झेल पाए। आइए सुबह सुबह ध्यान मंत्र इत्यादि के बाद प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। धीरे धीरे से शुरू कर मध्यम गति से होते हुए फास्ट पेस में हम लोग करते हैं। रोज नित्य नया अनुभव हमें प्राप्त होता है। अब सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ होली के पूर्व अवसर पर 1-2 दिन पहले, अभी 2 दिन जो है कल छोड़ के परसों होली है, तो अभी हम छुट्टी पे हैं, थोड़ा स्कूल बंद है, तो विद्यालय बंद होने की वजह से थोड़ा अधिक समय दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यह ध्यान हम लोग साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। तो हम बार बार प्राणायाम को हम बताते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब आप भी करेंगे हमारे साथ तो आपको भी मेरी तरह अनुभव होगा। तो लंबे गहरे सांसों के साथ शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत। अभ्यास आप करें, आप पाएंगे खुद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, फिर मीडियम से फास्ट हो जाएंगे। हमारा मन खुद का एक पैरामीटर होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन। तो किसी कार्य को करने के लिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सावधानियों की जरूरत है, माना, लेकिन उन सावधानियों का ये मतलब नहीं है कि हम चीजों को, जो थोड़ा कोई नया चीज सीखना होता है, उसके लिए रिस्क भी लेना। देखिए, अभी हमने पसीने का अभी फीलिंग आ रहा है, तो गर्मी शरीर में आ जाती है, इसीलिए हम प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करते हैं। पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो भरपूर इंटेक होता है,
और पूरा बॉडी के अंदर जो एक एनर्जी इंस्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है वो हम फील करते हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट शुरुआती दौर में 1 मिनट है, धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट अगर लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो फिर और किसी प्राणायाम को करने की जरूरत खास नहीं होती, क्योंकि यह एनर्जी से भर देने वाला सबसे अच्छा और उत्तम प्राणायाम माना जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना और इसकी स्पीड भी बढ़ा देना, इस तरह। एक प्राणायाम की समाप्ति के बाद हम डायरेक्ट आंखों को ध्यान को नहीं खोलते, जैसा कि हम प्राणायाम के समय ध्यान को आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्र होता है, आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्र होता है। तो वहां पर जब हम ओंकार जैसे पवित्र सिंबल इत्यादि का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा मन जो है हमारी मूलाधार से संस्कार तक जो है एक एकात्मकता आती है। हमारे जो मन जो एक हमारा बॉडी का सॉफ्टवेयर है, जो हमारा मन वह कहीं न कहीं हमारा जो हमारे अंदर से महसूस होता है कि वह कंसंट्रेट और लाइक एक रिदम में आ रहा है। तो इस चीज को हम आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए करते हैं और प्राणायाम की समाप्ति के बाद मतलब एक प्राणायाम की समाप्ति के बाद अगर हम अपनी आंखों को खोलना चाह रहे हैं तो हमें अपने हाथों को देवियों को थोड़ा तो आपस में रगड़ते हुए पूरी श्रद्धा के साथ पूरी कृतज्ञता के साथ और जो उसको आंखों फिर धीरे धीरे हमारी आंखें खुलेगी, जो बाहर की रोशनी है वो हमारे अंदर आएगी और हमें कंफर्टेबल फील होगा। जैसा कि प्राणायाम जो होता है वह स्थिर सुखम आसन स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक किया जाता है। और स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक का परिभाषा ये नहीं है कि हम किसी कार्य को करने का मेहनत पीड़ा है वो न उठाए। अभ्यास वो अभ्यास ही क्या, इस अभ्यास में थोड़े कष्ट न हो। अभी मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसमें लंबे गहरे सांसों का लेना छोड़ने को जो मैंने फास्ट किया तो मुझे एक शरीर के अंदर एक हलचल फील हुई और मुझे लगा कि जब मैंने हथेलियों की तरह रगड़ा तो उसमें से पूरा मैंने पसीना जैसा फील हुआ। तो ये इस तरह से जो अचानक पसीने का शरीर से निकलना, इस तरह से पूरे ब्रेन में भी थोड़ा परिवर्तन आपको फील होगा। जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैंने थोड़ा अलग लगेगा। तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए, उससे वह एक प्रतिज्ञा है। किसी भी कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा सबसे पहले काम आती है, हमारा विश्वास सबसे पहले काम आता है। तो निश्चित रूप से यह भस्त्रिका प्राणायाम मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और इससे जो हमें फायदा हुआ है वो हम जानते हैं और हम सबको भी बताना चाहते हैं। तो आज भस्त्रिका प्राणायाम की जो हम विधियाँ बताए हैं उसको हम धीरे धीरे शुरू करें, फिर मध्यम गति में करें, फिर फास्ट करें। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है उसमें जो हम पूरे दिनचर्या में जो ऑक्सीजन हमारा इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल होता है वह नॉर्मल रेट पे होता है। निश्चित रूप से जब हम दौड़ते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी हमारी सांसें तेज हो जाती है,
इसका लॉजिक क्या है? इस सांसों को तेज होना इस बात का सबूत है कि हमारी बॉडी को दौड़ते समय ज्यादा एनर्जी चाहिए, काम करते भारी काम को करते समय ज्यादा एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारा बॉडी स्वतः ही जो है लंबा गहरा सांस लेना शुरू कर देता है, हाँफने लगता है। हम आसान के हाँफने लगते हैं हम, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्यों ना भस्त्रिका प्राणायाम के थ्रू हम पूरे से पूरे ऑक्सीजन को जितने अधिक मात्रा में हो, हम एक लंबे गहरे सांसों के साथ लें और लंबे गहरे सांसों के साथ उसको छोड़ें। तो यह जो बार बार प्रक्रिया हम 1 मिनट का अभ्यास, जब हम 1 मिनट में अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम की स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 मिनट में हम 60 बार अगर कर लेते हैं पर सेकेंड, एक बार कर लेते हैं इस तरह से, हम देख रहे हैं कि पर सेकंड एक बार हो रहा है, तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 1 मिनट में अगर 60 टाइम्स हो गया, अगर हम 5 मिनट करने का अभ्यास कर लेंगे तो 65 या 300 टाइम्स हम कर लेंगे सिर्फ 5 मिनट। और इसको पूरे दिन के लिए हमारा बॉडी जो है वो भरपूर ऑक्सीजन से जो है फिल्ड हो जाएगा। जितना भी हमारे बॉडी का सेल्स का एक पार्ट्स है वो ऑक्सीजन से जीवित रहता है, ऑक्सीजन से पोषित होता है, ऑक्सीजन से एनर्जी पाता है, ऑक्सीजन से उसका जो सेल का, हमारे बॉडी के अंदर का सेल का जो विकास होता है वह ऑक्सीजन से होता है। तो ऑक्सीजन को हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है और हमेशा हम सांसों में लेते भी हैं, लेकिन नॉर्मल रेट में लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम उसका एक अभ्यास है जिसमें हम सांसों को तीव्र गति से भरपूर मात्रा में सांसों शरीर के अंदर लेते और छोड़ते हैं। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि हमें और भी प्राणायाम को करने की जो है पूरी गर्मी मिले, ताकत मिले, और जब हम किसी काम में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे तब तक उस कार्य का परिणाम निश्चित रूप से नहीं आएगा। तो हमें सभी दर्शकों से यह पूरी उम्मीद है कि होली तो मनाए ही मनाए, लेकिन होली के साथ साथ जो अच्छी बातें हैं, अच्छे संस्कार हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे जो बच्चों के अंदर भी वह परंपराएं, वह किस्सा कहानी भी शेयर करें, खूब आपस में खुशियां बांटें और खुशियों को गलत स्वरूप ना दें, क्योंकि ये तो हमेशा आता है रावण और राम की कहानी। तो ये बच्चों को भी समझाएं, और बच्चे तो अनुकरणशील होता है, जैसा हम अपने घर में माहौल रखेंगे वैसे ही बच्चे भी जो है उसका माने जो है अनुकरण करेंगे। हम जाने अनजाने कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे छोटे बच्चों पर उसका गलत प्रभाव हो। यह हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो होली की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम अगले प्राणायाम को और अच्छे से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।